Hello everyone, and I welcome you to the very last topic of this chapter of life processes. Now this is the last chapter which is related to excretion. This is a very short topic, बहुत छोटा सा topic है और I think within 5 minutes you will be able to cover this topic. So this is the diagram of human excretory system. First of all, I'll be telling you about the excretory system in plants. So let's get started with the excretory system in plants. So for the excretory system in plants, it's very easy. आपको सिर्फ इतना समझना है कि plants में excretion होती क्या क्या है. प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है एक O2, एक्सेस ऑफ वाटर या फिर अदर्स. सो ऑक्सीजन जो है जो कि एक प्लांट में वेस्ट है वो स्टोमेटा के थ्रू आउट हो जाता है. एक्सेस वाटर जो कि प्लांट्स में वेस्ट है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू आउट हो जाता है. और जो अदर्स वेस्ट होते हैं दैट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ गम्स या रेजन्स और एज डेड सेल्स विच फॉल ऑफ एज द लीव्स एक्सेट्रा. जैसे कि हम देखते हैं स्प्रिंग सीजन में सारी लीव्स नहीं आती हैं, पुरानी गिर जाती हैं, तो वो सारी डेड सेल्स वो स्टोर हो जाता है. अदर्स जितने भी वेस्ट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो भी वेस्ट क्रिएट होता है ऑक्सीजन और एक्सेस वाटर के अलावा, वो सारा वेस्ट या तो गम्स की फॉर्म में सेव हो जाता है प्लांट के अंदर या फिर डेड सेल्स की फॉर्म में, जो कि डेड सेल्स बाहर जाके गिर जाते हैं. गम्स आपने देखा होगा कहीं ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीफ को हम तोड़ते हैं तो एक गम टाइप ऑफ सब्सटेंस निकलता है, वो भी एक वेस्ट होता है. सो दिस इज ऑल एन एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स इन दी NCERT सिलेबस. आपको इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विच इज़ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. सो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, इसको यहाँ पे साथ साथ में हम कंपेयर करते हैं. एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स इज रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम. पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका एब्डोमेन के काफ़ी नीचे होता है. ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है पेयर ऑफ किडनीज, ये 2 किडनीज होती हैं इस तरीके से. इसके बाद पेयर ऑफ यूट्रस. अब आप देख रहे हो कि किडनी के बाद में पेयर ऑफ यूट्रस होता है एक, जो कि ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको येलो वाली, तो दीज आर पेयर ऑफ यूट्रस. और उसके बाद पेयर ऑफ यूट्रस के बाद आपके पास आता है यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा. सो दिस इज द यूरिनरी ब्लेडर जहाँ पे यूरिन को स्टोर करा जाता है, जो कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है और यहाँ से एक्सक्रीशन होता है. और ये है यूरेथ्रा जहाँ से आपका यूरिन पास होता है बॉडी के थ्रू. So these are the parts of the human excretory system. Urine, which is the waste, is produced in the kidneys. वो kidneys में बनता है. Basically आपने देखा था जो large intestine और small intestine थी, transportation वाले topic में देखा था. large और small intestine basically जो आपका solid waste जितना या semi solid waste होता है वो निकालती है. और जो water की form में waste body में enter होता है या तो वो sweat की form में भी बाहर निकल जाता है. कई बार excess water जब हम लेते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीने की आदत होती है तो आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है. ज़्यादा गर्मी में वो ज़्यादा स्वेटिंग भी बॉडी का एक्सेस वेस्ट होता है जो वैसे बाहर निकलता है. और जो लिक्विड वेस्ट होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, विच इज़ प्रोड्यूस इन द किडनीज, पासिस थ्रू यूरेट्रस एंड स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लेडर एंड गेट आउट थ्रू यूरेथ्रा. तो आपको इतनी सी चीज़ समझने की जो ज़रूरत है वो यही है कि किडनी में वो सारा यूरिन बनता है और उसके बाद जो पेयर ऑफ यूरेटर है ये आपको पास करता है यूरिनरी ब्लेडर में. ब्लेडर में स्टोर होता है जब तक एक अर्ज नहीं होती, प्रेशर नहीं होता जब तक यूरेथ्रा से यूरिन को बाहर निकालने का. सो नाउ द फंक्शन ऑफ किडनी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किडनी का फंक्शन क्या है? एक आपको बुक में डायग्राम गिवन है. एक तो ये डायग्राम, ये तो आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू लर्न दिस डायग्राम. द अदर डायग्राम इज द डायग्राम ऑफ, just give me a moment. The other diagram is the diagram of this Bowman's capsule. So this is Bowman's capsule diagram. ये मैं आपको function of kidney में समझाती हूँ. You don't have to go into much detail, but मैं आपको पहले समझा देती हूँ क्या होता है. So kidney has a capillary of cluster at the end of the tube is a cluster which collects the filtered urine nephron. So basically this is a diagram of the nephron. ये nephron करता क्या है? ये किडनी के बिल्कुल एंड में प्रेजेंट होता है. इसमें एक देख रहे हो आप क्लस्टर है वेन्स का, तो इसमें कैपिलरीज का वेन्स का एक क्लस्टर बना होता है बहुत बड़ा सा. ये एंड ऑफ द ट्यूब में प्रेजेंट होता है और इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं. करता क्या है? फिल्टर्ड यूरिन को कलेक्ट करता है. किडनी जो यूरिन बनाती है उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनको हम फिर से रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो किडनीज उसको रीअब्जॉर्ब करने के बाद नेफ्रॉन में भेजती है. नेफ्रॉन बेसिकली स्टोर करता है, ये जो पूरा क्लस्टर है ये क्या करता है? ये स्टोर करता है आपके फिल्टर्ड यूरिन को. उसके बाद सम वेस्ट लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स कैन बी रीअब्जॉर्ब. दोबारा यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें दिखा रहा है रेड वाली वेन्स, जो ये सॉरी अपॉलॉजी, जो रेड वाली आपकी यहाँ पे वेन्स शो हो रही हैं
हैं ये सारी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, और जो ये आपकी रीनल वेन शो हो रही है ये सारा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है, यूरिन की फिल्ट्रेशन होती है। अगर कोई ग्लूकोज, अमीनो एसिड या सॉल्ट, कोई भी ऐसी चीज़ है जो दोबारा बॉडी में यूज़ हो सकती है, रीअब्जॉर्ब हो सकती है, तो वो सारा रेड वाली इन वेन्स में, सॉरी आर्टरीज में चला जाता है। ये वाली आर्टरीज कैरी करती हैं आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसमें आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सॉल्ट्स को मिक्स कर देती है, जो कि आपकी बॉडी में यूज़ हो सकता है, और जो यूज़ नहीं हो सकता वो यूरिन वाला ये सारा इस वाली वेन से आउट होता है। नाउ यूरिन फॉर्मिंग इन द किडनी एंटर्स द ट्यूब, ट्यूब से यूरेटर में एंटर होती है। यूरेटर हमने लास्ट में देखा था, यूरेटर में जो आपका यूरिनरी ब्लेडर है उसमें एंटर करती है यूरेटर से, और जो ये यूरेटर है ये दोबारा कनेक्टेड है ब्लेडर से। जैसे कि हमने अभी अभी यहाँ पे देखा था कि आप अगर दोबारा देखोगे तो किडनी जो है वो बनाती है यूरिन को, उसके बाद किडनी के लास्ट में वो नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है जिसका डायग्राम अभी हमने देखा था। अब ये जो नेफ्रॉन है ये नेफ्रॉन एंटर करता है ट्यूब्स में, ये वाली ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब सीधा यूरेटर, बेसिकली दीज आर द ट्यूब्स, ये यूरेटर में एंटर करते हैं, यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर में, और ये जो यूरेटर है दीज आर कनेक्टेड टू द किडनीज। नाउ यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लेडर, यूरिन जो है वो ब्लेडर में स्टोर्ड होता है अंटिल देयर इज अ प्रेशर टू पास थ्रू द ये यहाँ पे यूरेथ्रा है, और इस यूरेथ्रा से जब तक प्रेशर क्रिएट होता है, जब तक ये ब्लेडर पूरा फिल हो जाता है, पूरा टॉप तक फिल हो जाता है, उसके बाद यूरेथ्रा से हम इसको आउट कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड प्लांट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके बारे में हमने पढ़ा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, you can send me an email and I will try to respond as soon as possible. Sorry for the delays in the videos right now, but if you like this video, please show your support by sharing and subscribing to my channel, and I will post new videos now from now onwards. And I think there is an urge to start the chapter of geography, so there's a good news that from the next video I'll be starting a chapter of geography, the first chapter of geography class 10th. So thank you so much for having a look at this video, and thank you for your time, and you guys have a great day.